हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एस्टिमेटिंग ऑफ स्लैब। थर्ड लेक्चर एस्टिमेटिंग ऑफ स्लैब्स। ये प्रॉब्लम दी हुई है। एस्टिमेटिंग ऑफ स्लैब्स को समझने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पूरा एस्टिमेटिंग ऑफ स्लैब्स क्लियर हो जाएगा। अ रूम 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटरनल डायमेंशन विथ 30 सेंटीमीटर thick brick wall is provided with 10 centimeter RCC slab having full wearing on the walls. Main reinforcement consists of 10 mm dia at the rate 10 centimeter center to center and distribution bars are 6 mm dia at the rate 30 centimeter center to center. Tack and end side cover 4 centimeter and top and bottom cover 1.5 centimeter. The alternate bars are bent up at the 1/5 of span on 45 degree at both ends. इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फॉल्स वर्क, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, कैलकुलेट नंबर ऑफ वार्स, लेंथ ऑफ वार्स, टोटल वेट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एंड लास्ट पॉइंट है प्रिपेयर वार वेंडिंग शेड्यूल। तो शुरू करते हैं। तो दिया क्या है कि एक रूम है जिसका साइज कितना है, इंटरनल मतलब आंतरिक जो बीमाएँ हैं कितनी है 4 मीटर और 3 मीटर है। इस पर चारों ओर पर क्या रखा है, मतलब स्लैब डली है। वो भी स्लैब कहाँ है, पूरा दीवार पर फुल वियरिंग है। ठीक है, तो उस स्लैब के लिए क्या करना है, तुम्हें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करना है। तो इसके लिए एक सबसे पहला काम होगा अपना क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम तैयार करना है। तो डायग्राम बनाने के लिए ये इधर है। ठीक है, सबसे पहले बोला क्या है 4 × 3 मीटर। तो जो 3 मीटर जो कम वाले डायमेंशन है उसे लेकर क्या है एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं जो क्या दिखाते हैं रूम की ब्रेड्थ को। तो ये 3 मीटर क्या है इंटरनल डायमीटर है और ये किस पर सपोर्ट है 30 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल पर। 30 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल पर सपोर्ट है। और क्या दिया है इसमें, ये इंटरनल स्पान कितना है इसका 3 मीटर है। और उसके बाद ये बार्स बनी है जो नीचे दिख रही है, ये क्या है मेन बार्स है। और मेन बार्स का क्या दिया है 10 mm डाया है और 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से, मतलब पहली मेन बार्स इधर ये है। मेन बार्स कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल जो जितनी भी दिख रही है सब क्या है मेन बार्स है। और ये जो दिया है 10 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो ये 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर क्या है, इस बार से इस बार के बीच की दूरी, ये इन दोनों इंस और इसके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है बेंट अप बार। ये बेंट अप बार है, तो ये दिख रही होगी बेंट अप बार क्या है, दो मेन बार के बीच में क्या रहेगी एक बेंट अप बार रहेगी। ठीक है, मतलब इधर अगर इधर समझते हैं तो ये क्या है मेन बार है और ये क्या है बेंट अप बार है। फिर ये क्या है मेन बार है, फिर ये बेंट अप बार है। मतलब क्या है कि अल्टरनेट क्या लगी हुई है बेंट अप बार लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ये जो डॉट डॉट करके जो राउंड शेप दिख रहा है, ये गोल गोल जो भी दिख रहा है, ये क्या है सब डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी है, ये वर्टिकल जितनी भी बार दिख रही है, अगर सामने से देखूंगा तो कैसे दिखेगी, ये सब मुझे राउंड दिखेगी। तो ये सब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो इन सब का ही क्या करना है, ये डायग्राम बना लिया है। डायग्राम, ये थिकनेस कितनी दी है स्लैब की, ये स्लैब किसकी है आरसीसी की है, कितनी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर थिकनेस है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए क्या दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बार है इसका डायमीटर कितना दिया है 6 mm। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें क्या क्या रहेगा तुम्हारा। फर्स्ट कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम और तीसरा कॉलम रहेगा नंबर, चौथा रहेगा लेंथ और पांचवा ब्रेड्थ हाइट और क्वांटिटी। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब किस में रहेगी मीटर में रहेगी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में पूछा क्या है पहला पॉइंट कैलकुलेट फॉल्स वर्क। फॉल्स वर्क मतलब क्या होता है कि स्लैब को डालने के लिए जो नीचे तख्ताबंदी या फर्माबंदी करनी पड़ती है, जो भी क्या लगानी पड़ेगी नीचे पहले क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें
सपोर्ट देना पड़ेगा, जिस पर क्या है फर्माबंदी करते हैं। तुमने देखा हो सेल्टरिंग सटरिंग जिससे बोलते हैं, जिस पर क्या है कि किसी भी स्लैब को ढालने से पहले पहले उसकी फर्माबंदी करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं कंक्रीट का मटेरियल डालते हैं। तो ऐसे ही क्या करना है तुम्हें, फॉल्स वर्क मतलब क्या है, वही निकालना है कि कितना स्क्वायर मीटर एरिया लगेगा किसके लिए, फर्माबंदी के लिए। तो फर्माबंदी कहाँ लगेगी, एक बॉटम में लगेगी, नीचे पूरे तली में, जिस पर क्या लगेगी स्लैब। तो ये कहाँ से, ये दीवार के अंदर अंदर लगेगी, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड लगेगी और एक सामने और फ्रंट में सपोर्ट के लिए स्लैब। फिर उसके अंदर क्या डालेंगे, कंक्रीट का मिक्सचर पोर करेंगे तो ये स्लैब डलेगी। तो फॉल्स वर्क में क्या रहेगा तुम्हारा, पूरा सेल्टरिंग एंड सटरिंग वर्क निकालना है। तो सेल्टरिंग और सटरिंग निकालना है तो फर्स्ट पॉइंट ये देखो, पहला कहाँ है, फॉल्स वर्क। फॉल्स वर्क कहाँ कहाँ करना है, एट बॉटम, बॉटम पे कितना लगेगा प्लेट्स, और फ्रंट और बैक मतलब सामने और पीछे कितना लगेगा, और दोनों साइड पर कितना लगेगा। तो बॉटम पे कितनी प्लेट लगेगी, पूरा एरिया एक मान लेता हूँ, फ्रंट और बैक साइड में 2 प्लेट लगेगी और दोनों साइड में 2 प्लेट लगेगी। तो ठीक है, इधर समझते हैं डायग्राम से कि ये जो है ये नीचे 3 मीटर और लंबाई पीछे तक कितनी है, इसके क्वेश्चन में दिया है 4। तो इस 3 और 4 की प्लेट कहाँ लगेगी, नीचे बॉटम में 3 और 4 की प्लेट लगेगी। तो 3 और 4 की प्लेट, तो उस प्लेट की बॉटम में कितनी लेंथ रहेगी 4, और ब्रेड्थ कितनी रहेगी 3। थिकनेस तो फर्माबंदी किस में, स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसकी हाइट को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मतलब इन नंबर लेंथ और ब्रेड्थ इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने क्वांटिटी आ जाएगी, 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं एट फ्रंट एंड बैक साइड। फ्रंट और बैक साइड मतलब एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड दोनों बराबर रहेगी। कौन सी फ्रंट साइड, एक तो इधर फर्माबंदी लगेगी इस साइड पे और एक इधर लास्ट में लगेगी। तो कितनी हो गई, दोनों नंबर कितने हो जाएंगे, 2। तो नंबर में कितना लिख दिया मैंने, ये 2 लिख दिया। अब इसकी लेंथ कितनी रहेगी, अब लेंथ देखते हैं कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक प्लेट लगेगी कितनी, ये 3 तो ये हो गई, 3 तो ये हो गई है। सबको स्पष्ट दिख रहा होगा कि 3 मीटर ये है, ये प्लेट पूरी यहाँ पर लगानी है। तो ये 3 मीटर ये हो गई, 30 सेंटीमीटर ये और 30 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा 3.6। तो लेंथ कितनी हो गई इस प्लेट की 6, और हाइट कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इधर देखो ये लेंथ कितनी हो गई 3.6, और ये ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी प्लेट 0.10, हाइट क्या होगी नेग्लिजिबल। तो इस सबका मल्टीप्लाई करूँगा 2, 3.6 और 0.10 का, तो कितना आएगा 0.72 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट देखते हैं एट बोथ साइड। बोथ साइड कौन सी, एक इस साइड, कौन सी इस डायग्राम में देखो, एक इस तरफ प्लेट लगेगी और एक इस तरफ, ऐसे इस पूरे इस वाला ये सामने, ये क्या है इसका एलिवेशन है, ये क्या है प्लान है, ठीक है। तो ऐसे में कितना है, ये पूरा 4.6 है, जैसे कि ये 3 था तो 3.6 हुआ, जैसे कि ये 3 था तो 3.6 हुआ, ऐसे में कितना होगा 4 है तो 4.6 लेंथ हो जाएगी। और वही हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी थी 3.6 वाले की 10, तो साइड में भी जितनी ऊंचाई जितनी मोटी स्लैब डालोगे उतनी ही हाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर बोथ साइड पे कितना आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएंगे, इसके एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसकी लेंथ कितनी थी 4.6 तक, और उस पटिया साइड में जो पटिया लगाएंगे, जो जितनी मोटी स्लैब रहेगी, स्लैब की मोटाई कितनी क्वेश्चन में दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.1 मीटर। तो ये हाइट ये लिख ली, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एरिया आ जाएगा। तो टोटल फॉल्स वर्क कितना होगा, बॉटम प्लेट, फ्रंट और साइड बैक साइड की जो प्लेट है और बोथ साइड की प्लेट है, इन सबको ऐड करके जो टोटल आएगा वो क्या रहेगा, टोटल फॉल्स वर्क आ जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट में क्या पूछा है तुम्हारा, सीमेंट कंक्रीट वर्क। अगले पॉइंट में क्या पूछा है, सीमेंट कंक्रीट वर्क। सीमेंट कंक्रीट वर्क मतलब ये जो स्लैब है इसको ढालने में, ये इतनी मोटी स्लैब ढालने में कितना सीमेंट कंक्रीट लगेगा, तो वो निकालना है। तो इस स्लैब की लंबाई कितनी है, जो चौड़ाई कितनी है 3.6 है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक चौड़ाई कितनी है 3.6 है, और लंबाई कितनी है पूरी, ये ऐसे में ये स्लैब है तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई कितना लिखूंगा मैं 4.6, ब्रेड्थ कितना लिखूंगा 3.6, और मोटाई कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना रखना है हाइट, या कितनी मोटी स्लैब डालनी है 10 सेंटीमीटर, और कितनी स्लैब है ये एक ही स्लैब है एक रूम की। तो सीमेंट कंक्रीट वर्क में देखो एक स्लैब डालना है, नंबर में 1 लिख दिया, लंबाई 4.6, चौड़ाई 3.6, और स्लैब की मोटाई या ऊंचाई कितनी है 0.10 मतलब 10 सेंटीमीटर। इन सबका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.656 मीटर क्यूब। अब थर्ड पॉइंट अपना क्या पूछा है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ बार्स एंड टोटल वेट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। तो ये सब अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।